नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे हम कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत ये 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी ऐड कर दी गई हैं और ये 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो 2.0 में ऐड कर दी गई हैं, तो अब ये वैकेंसी जो आपकी लगभग-लगभग 70,000 के आसपास थी, अब इसमें 50,000 ऐड हो जाने के बाद ये लगभग 1.2 लाख यानी 1.2 लाख के आसपास आपकी कुछ वैकेंसीज़ ये बन गई हैं। लेकिन इन बढ़ी हुई वैकेंसी की हकीकत क्या है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि ये बढ़ी हुई वैकेंसी असल में उतनी बढ़ी हुई नहीं है जितनी हमें यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बढ़ी हुई वैकेंसी में हर किसी का फायदा नहीं है। जब वैकेंसी बढ़ती है कोई भी तो उसका मतलब क्या है कि वो पूरी वैकेंसी फिल की जाए और वहां सभी को लाभ हो। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं ध्यान से तो जो इससे पहले वैकेंसी निकली थी 70,000 वो और जो अब ये वाली निकली है वो, उन दोनों में फायदा किसका है? उन दोनों ही वैकेंसी में फायदा जो है वो छठी क्लास या उससे ऊपर के एग्जाम देने वालों का है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना एग्जाम देना चाहते हैं और आप 1 to 5 यानी अगर आप पीआरटी के लिए प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी के लिए अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, जैसे बहुत स्टूडेंट का सपना होता है, तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। यानी अगर आपने बीटीसी कर रखा है तो आप बीटीसी वाले अधिकतर पीआरटी के लिए जाना चाहते हैं और जहां उन्हें जूनियर के लिए अप्लाई कराया जाता है वहां वो जूनियर के लिए भी जाते हैं। लेकिन उनके लिए पीआरटी का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि आप जूनियर से ऊपर तो उठ ही नहीं सकते, 8th क्लास से ऊपर तो आप वैसे भी जा ही नहीं सकते। तो आपका तो इसमें लॉस है, क्योंकि गवर्नमेंट जब इतनी बड़ी वैकेंसी निकालती है, इसी साल उसने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली थी और वो भी 1 लाख के ऊपर वैकेंसी थी, ये भी अब वैकेंसी आपकी 1 लाख के ऊपर पहुंच दी गई है। और इतनी ज्यादा वैकेंसी हर बार आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब पता नहीं कब ये वैकेंसी 4-5 साल, पता नहीं कितने साल बाद आएंगी वैकेंसी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती। खासकर बिहार की स्टेट की अगर हम बात करें तो बिहार जैसी स्टेट में आपको इतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी बार बार। अब यहां बात आती है कि जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है उस वैकेंसी में पीआरटी का नुकसान क्या है। देखिए, जो वैकेंसी निकाली गई है, पहले आप इस बात की हकीकत समझिए, जो पहले 70,000 वैकेंसी निकाली थी उसमें तो पीआरटी की एक भी वैकेंसी नहीं थी। लेकिन अब जो 50,000 वैकेंसी निकाली है उसमें पीआरटी की वैकेंसी है, जो कि केवल नाम की वैकेंसी है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप हकीकत देखें इसकी, तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ जो जो धरना हो रहा था, ये जो धरने हो रहे थे, जो कि हैंडीकैप्ड जो थे, जो दिव्यांगजन थे, जो वो धरने कर रहे थे अपने लिए बीपीएससी के द्वारा, मतलब बीपीएससी के अगेंस्ट में जो जो धरने कर रहे थे, उस धरने की वजह से ये वैकेंसी 50,000 ऐड हुई है, जिसमें पीआरटी का एक लॉलीपॉप दे दिया गया है आप लोगों को। जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए तो चलिए वैकेंसीज हैं, जो जो भी जितनी वैकेंसीज हैं उनके लिए वैकेंसी हैं, क्योंकि पिछली बार इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं गई थी, इसलिए इन्होंने इन्होंने धरना दिया था। जो इस बार की वैकेंसी जो कंप्लीट हुई है, 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी जो जो अभी अभी कंप्लीट हुई है, वो बीपीएससी टीआरई 1 जो थी, यानी पहली वाली, उसमें जो हैंडीकैप्ड थे, जो दिव्यांगजन थे, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं गई थी जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसकी वजह से ये 50,000 जोड़ी गई है वैकेंसी एक्स्ट्रा में। नहीं तो ये वैकेंसी आपकी अगले साल देखने को मिलती है। अगर आप सारी बातों को रिकॉल करें तो अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि सी टेट जो अपियरिंग वाले हैं उनको हम मौका नहीं नहीं देंगे। आप समझिए, ये अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके कहा था कि सी टेट के लिए हम मौका नहीं देंगे जो सी टेट अपियरिंग में होगा। जब सी टेट अपियरिंग वाले को उन्होंने मौका नहीं दिया, ये सोच के नहीं दिया, और उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि हम हर साल बीपीएससी की टीआरई 2.0 और 3.0 इस तरीके से हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, बीपीएससी टीआरई की हर साल वैकेंसी निकालेंगे। ऐसा वो इसलिए कह पाए क्योंकि उनकी जेब में 50,000 वैकेंसी थी, उन्हें पता है कि ये मैं अगले साल हम निकाल देंगे वैकेंसी। लेकिन क्या हुआ, अब इसलिए उन्होंने सी टेट को मना कर दिया कि अगले साल तक सी टेट कर लेंगे तो इनके लिए 50,000 वैकेंसी आ जाएंगी, 10-20,000 और जुड़ जाएंगी, 70,000 वैकेंसी अगले साल हो जाएंगी। लेकिन ये प्लान इनका जो चौपट तब हुआ जब धरना प्रदर्शन कर दिया इन इन भाइयों ने जो कि दिव्यांगजन है। इस वजह से इन्हें इन्हें शांत करने की वजह से ये 50,000 वैकेंसी जो अगले साल, जिसके बेसिस पर अतुल प्रसाद जी ने ये बात कही थी कि हम वैकेंसी निकाल देंगे। देखिए, इतनी बड़ी वैकेंसीज आप इस समझ से निकालना एक डिपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। टीचिंग डिपार्टमेंट में ही आप 1-1 लाख वैकेंसी हर साल नहीं निकाल सकते आप, तो इसलिए ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति जो अगर 30 साल की एज में, मान लीजिए मैक्सिमम 30 साल, हालांकि ऑन एन एवरेज 28 साल की एज पे एक व्यक्ति लगता है, लेकिन मान लीजिए 30 साल की एज पे भी एक व्यक्ति लग रहा है, वो 60 साल तक भी अगर कर रहा है, यानी कि 30 साल उसको पूरे हैं, है तो इतनी जल्दी जल्दी रिटायरमेंट नहीं होता, ना इतनी जल्दी वैकेंसी आपको मिलने वाली है। तो इसलिए अब आपकी वैकेंसी पीआरटी में कितनी है, पीआरटी में कितनी वैकेंसी, अगर हम उनका नोटिफिकेशन देखते हैं, जो 50,000 वैकेंसी पड़े, 50,000 की जो वैकेंसी आई है, अगर उसका नोटिफिकेशन देखें तो ये देखिए
देखिए ये तो पहला वाला नोटिफिकेशन है जो कि 70,000 वैकेंसी के लिए, ये लगभग 70,000 वैकेंसी के लिए आता है। इसमें आप देखिए 6 से 8वीं तक है। नीचे आप देखेंगे कोई भी इसमें पीआरटी वैकेंसी है ही नहीं। और अब जो 50,000 वैकेंसी जुड़ी है उसका अगर हम नोटिफिकेशन ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए ये है वो नोटिफिकेशन जिसके तहत ये 50,000 जो भर्ती है, मतलब 50,000 जो वैकेंसी है जो ऐड की गई है, उसमें ये रही 1 से 5वीं तक। अब आप खुद देखिए 1 से 5 तक क्या वैकेंसी जोड़ी गई है। अगर आप सामान्य की बात करें, उर्दू की बात करें, बांग्ला की बात करें, देखिए ये 3 लैंग्वेज के लिए जोड़ी गई है। अगर हम तीनों लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम सामान्य यानी कि नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं 1 से 5वीं यानी पीआरटी क्लास के लिए, तो एक तो अनारक्षित वैकेंसी आपको दिख रही होंगी, उसके अलावा तो वैकेंसी कोई है ही नहीं। ये देखिए वैकेंसी है ही नहीं इसके अलावा, अगर आप देखेंगे तो। और नीचे दे रखा है अनारक्षित वाले वाले खुश होंगे कि अनरिजर्व वाले, तो ये भी आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि नीचे साफ लिखा है अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी जो अनारक्षित वाली है ये केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, यानी आपके लिए नहीं है, ये जो दिव्यांग जन है उनके लिए है ये वाली पूरी वैकेंसी। कौन सी? सामान्य वाली, अगर हम पीआरटी के सामान्य की बात करें। और अगर हम महिलाओं के लिए भी बात करें यहाँ, तो महिलाओं के लिए भी अनारक्षित में नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल और केवल यहाँ हल्का सा लाभ मिलेगा इनको जो ये अनुसूचित जाति से हैं और ये जनजाति से हैं, बस इन्हें थोड़ा सा लाभ मिलेगा इसमें। और अगर हम बात करें उर्दू की, चलिए उर्दू में देखिए किस तरीके से किया गया है। उर्दू में अनारक्षित को दिया गया है 426, लेकिन इसके लिए सेम क्लॉज यही वाला लगता है कि ये जो होगी केवल दिव्यांगजन के लिए होगी, तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे मतलब है केवल केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग। ये देखिए अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग। और सेम यहाँ पे फीमेल के लिए किया गया है। आगे देखिए ये पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। आप मुझे बताइए, देखिए एक नॉर्मल सी बात है, उर्दू के लिए जनरली जो है वो जो मुस्लिम्स अभ्यर्थी होती हैं वो इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। और मुस्लिम्स अभ्यर्थी जो है वो अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में नहीं आते, वो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं, है ना। तो वो ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो जो यहाँ जनरल के नाम से कोई वैकेंसी नहीं है ना, अनरिजर्व्ड है, और जितनी भी अनरिजर्व्ड है वो सारी दिव्यांगजनों के लिए है। और जो ओबीसी की वैकेंसी वो आपको दिखेगी नहीं। देखिए यहाँ अगर मैं उर्दू की बात करूं तो ये देखिए ये क्या वैकेंसी है भाई, ओबीसी के लिए वैकेंसी नहीं है। अगर हम देखें तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उर्दू में जो वैकेंसी दे रखी है, तो यहाँ पे ये वैकेंसी फिल ही नहीं हो पाएंगी अगर बाई चांस, क्योंकि अधिकतर जो है उर्दू जो करते हैं वो तो मुस्लिम ही करते हैं। अब अगर हम बांग्ला की बात करें तो बांग्ला के लिए हो सकता था कि वहां के जो रीजनल लोग हैं, वो जो उस एरिया के लोग हैं वो इस लैंग्वेज में कर सकते थे आराम से। तो इसमें आप देखिए वैकेंसी कितनी बढ़िया है, देखिए आप देखिए 5, 12, 9, 10 कितनी बढ़िया वैकेंसी। कुल पद यहाँ पे फीमेल के लिए देखिए तो ये देखिए टोटल पद 86 पद है टोटल। यानी कुल मिला के ये वाली वैकेंसी जो है अधिकतर पीआरटी की आपकी खाली रह जाएंगी। उसके अलावा अगर आप वैकेंसी देना चाहें तो हाँ देखिए, अब आपको ये बात बताइए तो हाँ जो तारीफ की बात है वो तारीफ की बात भी है। बाकी और जगह इनकी वैकेंसीज का जो एक बाइफर्केशन है वो बिल्कुल एकदम ठीक से किया गया है, बाकी का अच्छे से किया गया है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे चलिए क्रम नंबर 1 से 7 तक अनारक्षित श्रेणी है, रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, चलिए हमने मान लिया है 1 से 7 तक, ठीक है। लेकिन बाकी औरों में भी वैकेंसीज है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना, इतना तो बाइफर्केशन चलता है। चलिए खैर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।